हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर 4 विटामिन एम स्टार्ट करने जा रहे हैं। विटामिन एम, एम मीन्स मेमोरी, याददाश्त। ये चैप्टर वृद्ध, जो ओल्ड एज के व्यक्ति होते हैं, जो वृद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं, उनके प्रति सम्मान, उनकी स्वतंत्रता और प्रेम पर आधारित है। कि जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसको किस किस या किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है और शरीर जैसे वृद्ध होने लगता है, उसके अंदर रोग भी हो जाते हैं, शरीर शारीरिक कमजोरी हो जाती है, सुनना भी कम हो जाता है, दिखाई देना भी कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में इंक्लूड की गई है। और इसमें एक वृद्ध व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता भी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ उनकी देखभाल करने के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए और उनकी एक तरह से उनकी टेक केयर की जाए, तो उनको ऐसा भी महसूस ना हो कि उनकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी इसी पर आधारित है। इसमें आपको दिखाया गया है, ये रवि है, ये रवि के ग्रैंड पा है, ये इनके ग्रैंड पा रवि के घर आए हुए हैं, क्योंकि एक बार जब ये 10 साल पहले इनकी जो वाइफ की डेथ हो गई थी, तो घर गृहस्थी को यही चला रहे थे। उसके बाद जब इनकी एज इतनी हो जाती है कि एक बार ये जो दवाई की डोज है वो ज़्यादा ले लेते हैं, या फिर एक तरह से कहीं घूमने जाते हैं तो घर का रास्ता भूल जाते हैं। इस प्रकार की चीज़ों को देख करके जो रवि की जो मदर है, वो इनको अपने घर पे ले आती शहर में। वो शहर में रहते हैं, लेकिन शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी और तंग कमरे, छोटे कमरे इन्हें रास नहीं आते हैं। इनका मन बार बार करता है घूमने के लिए, लेकिन रवि की माँ रवि से कहती है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें इन्हें घर से बाहर नहीं जाने देना है, तुम्हें तुम्हारी छुट्टियां स्टार्ट हो गई है, अब इसकी इनकी देखभाल करनी तुम्हारी जिम्मेदारी है। रवि एक तरह से इनके पास रहता है। अब रवि की जो मॉम है, वो ग्रैंड पा से ऐसे कहती है, ऊंची आवाज़ में बोलती है कि आपको यहीं रहना है। तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, उनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, उन्हें एक जेल खाने में रखा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था, वो उनकी केयर करती थी। वो नहीं चाहती थी कि जो ग्रैंड पा को कोई एक तरह से कोई नुकसान हो या कोई दुर्घटना हो जाए। इनसे बचने के लिए वो चाहती थी कि एक तरह से ग्रैंड पा घर पर ही रहे। इस कहानी में यही है कि ग्रैंड पा जाने का बहाना बनाते हैं कि मुझे अखबार लेने जाना है। अब बात दुविधा में आ जाती है कि रवि की माँ उनसे कह कर के गई थी कि तुम्हें किसी भी हालत में इनको घर से नहीं जाने देना है। तो लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि क्या तुम्हारी मॉम तुमसे कह गई कि मैं इस जेल खाने में ही रहूं? तो कहते हैं नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो दुविधा में फंस रहा था कि अपनी मॉम की बात मानूं या ग्रैंडपा की बात मानूं, क्योंकि अगर ऐसा हो तो ग्रैंडपा बुरा मान जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो है कहा कि ऐसा नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और वो उनको जाने देते हैं। वो जाने देते हैं, वो उनका पीछा भी करता है, चोरी छुपे पीछा करता है कि कहीं वो कहीं गिर ना जाए या फिर कहीं रास्ता ना भटक जाए, क्योंकि मॉम ने कहा था कि उनकी देखभाल करनी है। अब वो जाते हैं बाहर, लेकिन लास्ट में कहानी का अंत यही होता है कि वो अपने घर सुरक्षित लौटते हैं। उनको ये भी पता रहता है कि रवि उनका पीछा कर रहा था। तो ये कहानी दर्शाती है बुजुर्गों के प्रति सम्मान, उनके प्रति प्रेम, और सम्मान के साथ साथ उनकी स्वतंत्रता। एक व्यक्ति होता है, ये बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि उनके जो ग्रैंड पा होते हैं, वो दिन की जो बातें होती है, आजकल की जो बातें होती है,
डेली रोजमर्रा की जो चीज़ें होती हैं उनको भूल जाते हैं, लेकिन जो बहुत पुरानी बातें हैं वो उनके दिमाग में आज भी स्टोर है, वो एक भी याद है, वो हर बात उन्हें याद है, क्योंकि वो अपना जन्मदिन याद रखते हैं, जबकि रवि की जो मदर है वो उसे भूल जाती है। तो ऐसी कई सारी घटनाओं को देख कर रवि को एहसास होता है कि एक आदमी वृद्ध होने पर भी उतना ही बुद्धिमान होता है। उसे हमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि अब उसकी मेमोरी लॉस हो गई है तो कुछ नहीं है, वो तब भी बुद्धिमान होता है, उसके पास एक्सपीरियंस होता है, ज़िंदगी का अनुभव अपने पास लिए रहता है। तो हमें ये कहानी बुजुर्गों के प्रति सम्मान, उनकी स्वतंत्रता, उनके प्रति प्रेम को दर्शाती है। तो आइए देखते हैं चैप्टर में आगे चल के। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें देखते हैं वाई शुड वी केयर फॉर द एल्डरली। हमें क्यों केयर करनी चाहिए वृद्ध व्यक्तियों की, क्या जरूरत पड़ी हमें। इस चैप्टर से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, उसको गैस करेंगे। अगला है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द एल्डरली। वृद्ध अवस्था में कौन कौन सी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है, आपको बताया था, आगे देखना आप। दूसरा है व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस फॉर द प्रॉब्लम्स फेस्ड, और व्हाट कुड बी पॉसिबल, क्या पॉसिबल रीजंस होते हैं वो जो फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ द एल्डरली, हम कैसे टेक केयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर के इसमें बताई गई हैं चैप्टर के अंदर। आगे देखिए, अब चैप्टर की शुरुआत होती है रीडिंग फॉर मीनिंग। रीडिंग फॉर मीनिंग, सो डियर स्टूडेंट्स लुक एट द बोर्ड नाउ एंड अब लाइन बाय लाइन एंड वर्ड टू वर्ड हम इस चैप्टर की एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, आई विश सैड रवीज मदर, रवि की माँ ने कहा, आई विश मेरी इच्छा है, काश ऐसा हो। क्या, कौन कहता है, रवीज मदर। रवीज मदर कहती है, क्या कहती है, काश ऐसा हो। कैसा हो, देखिए कैसा। हरीडली पुटिंग, जल्दी जल्दी पुटिंग रखते हुए, सम ग्रीन्स रेड एंड ऑरेंज टैबलेट्स इन अ सॉसर, यानी एक प्लेट के अंदर रवि की माँ है, वो एक प्लेट के अंदर क्या रखती है, जल्दी जल्दी रखती रहती है, क्या कुछ ग्रीन कलर की, रेड की, ऑरेंज कलर की कुछ टैबलेट्स उसमें रखती रहती हैं प्लेट में, और कहती है काश ऐसा होता कि somebody would invent a memory विटामिन एम, कि कोई विटामिन एम यानी जो मेमोरी की, याददाश्त की जो टैबलेट है, काश कोई उसकी खोज भी कर पाता। दैट somebody would invent, खोज कर पाता, ए मेमोरी विटामिन एम, दे कुड कॉल इट, और वो उसे विटामिन एम का नाम देते। ये वो कहती है कि काश ऐसा होता है, जल्दी जल्दी प्लेट में उन गोली वगैरह जो टैबलेट्स वगैरह को रखती ही बोलती है कि काश ऐसा होता कि कोई मेमोरी की जो होती, याददाश्त बढ़ाने की जो होती, मेमोरी बढ़ाने की जो टैबलेट होती, कोई उसकी खोज कर लेता तो उसका नाम विटामिन एम रख लेता। एंड वी कुड गिव इट टू ओल्ड पीपल टू हेल्प देम इम्प्रूव दियर मेमोरीज, और वी कुड, हम गिव मीन्स गिव इट, इसे देते, टू ओल्ड, वृद्ध लोगों को हम इसे दे दिया करते, पीपल टू हेल्प, सहायता के लिए, क्या, इम्प्रूव करने के लिए, उनकी दियर मेमोरीज, उनकी याददाश्त को बढ़ाने के लिए, याददाश्त को इम्प्रूव करने के लिए इस विटामिन एम की जो टैबलेट्स है उसे दे दिया करते। काश कोई व्यक्ति ऐसा होता कि
मेमोरी के लिए भी कोई टैबलेट बनती और उसका नाम क्या रखा जाता, विटामिन एम, जिससे पीपल टू हेल्प देम दियर इम्प्रूव दियर मेमोरीज, जिससे जो वृद्ध व्यक्ति है उनकी याददाश्त इम्प्रूव हो जाती, उनकी मेमोरी इम्प्रूव हो जाती, क्योंकि वृद्ध अवस्था होती है तो व्यक्ति की भूलने की क्षमता बढ़ जाती है और धीरे धीरे मतलब एक तरह से मेमोरी लॉस हो जाता है उसका, यानी एक तरह से वृद्धावस्था में। तो उसी के लिए कहा गया कि काश ऐसी भी कोई टैबलेट बनती जिसका नाम विटामिन एम होता, कि जिससे हम वृद्ध व्यक्तियों को देते थे, वो बार बार जो सामान भूल जाते या बार बार कोई चीज़ भूल जाते हैं वो इम्प्रूव हो जाता। चुप, ग्रैंडपा विल हियर यू, ग्रैंडपा सुन लेंगे। सैड रवि, रवि ने कहा कि चुप हो जाइए, ग्रैंडपा सुन लेंगे, तुम क्या कह रही हो। पॉइंटिंग मीन्स इशारा करते हुए, टू फ्रेल मीन्स कमजोर ओल्ड फिगर की तरह, जो सिटिंग मीन्स बैठा हुआ था, इन रॉकिंग चेयर झूले वाली कुर्सी पर जो बैठे हुए थे, होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए थे, न्यूज़पेपर इंच फ्रॉम हिज नोज टू रीड इट, और जो एक तरह से अपनी नाक से कुछ दूरी पर, कुछ इंच की दूरी पर अखबार पकड़े हुए थे। तो कहता, वो इशारा करके कहता है इधर कि ग्रैंडपा आपको सुन लेंगे, किसकी तरफ, पॉइंटिंग मीन्स इशारा करते हुए, तो उस कमजोर बूढ़े व्यक्ति की तरफ जो सिटिंग मीन्स बैठे हुए थे, रॉकिंग चेयर पर जो बैठे हुए थे ना, होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए थे न्यूज़पेपर और कुछ इंच की दूरी पर अपनी नाक से, तो उनकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि चुप हो जाइए, ग्रैंडपा विल हियर यू, आपको सुन लेंगे। आगे देखिए, देखिए ये रहा, ये रे, ये रॉकिंग चेयर है इनकी, और कुछ नाक से कुछ दूरी पर, नोज से कुछ दूरी पर इन्होंने अखबार अपना लगा रखा और अपना पढ़ रहे हैं मजे से। डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी, आई डाउट वीदर ग्रैंडपा कैन हियर मी, मुझे संदेह है कि ग्रैंडपा मुश्किल ही मुझे सुन पाएंगे, चिंता मत करो, मुझे संदेह, मुश्किल सुनेंगे वो। डाउट, ग्रैंडपा कैन हियर मी, मुश्किल ही मुझे सुन पाएंगे, इसकी शायद वो नहीं सुन पा रहे, उसका कहने का मतलब ये था कि मुश्किल है, मुझे संदेह है कि वो मुझे सुन पाएंगे। ही डज नॉट हियर टू वेल, क्योंकि वो हियर टू वेल, वो ना तो सुन सकते हैं, और सी टू वेल, ना ही अच्छे से देख सकते हैं, और इवन रिमेंबर टू वेल दीज डेज, और इन दिनों तो वो याद भी, उनकी याददाश्त भी कम है। इवन और इवन रिमेंबर टू वेल, यानी उनके याद करने का जो वो भी टू वेल दीज डेज मुश्किल है। यानी ही डज नॉट हियर टू वेल, सी टू वेल, और इवन टू रिमेंबर टू वेल, ना तो वो देख इस समय अच्छे से देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना ही याद कर सकते हैं अच्छे से किसी चीज को। दीज डेज मीन्स इन दिनों। आई एम ग्लैड दैट यू हॉलीडे, मुझे बड़ी खुशी है, दैट योर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, कि तुम्हारे जो छुट्टियां हैं वो आज से शुरू हो गई हैं। इस बात का मुझे बड़ी खुशी है, कि आपकी, रवि से बोलती उसकी मॉम, कि बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारी जो छुट्टियां आज से स्टार्ट हो गई हैं। नाउ यू कैन लुक आफ्टर हिम, अब तुम उनकी देखभाल कर सकते हो। नाउ यू कैन लुक आफ्टर हिम। लास्ट मंथ सी स्टॉप्ड एंड शडर्ड एट द मेमोरी, सी स्टॉप, वह रुक गई, लास्ट मंथ वाज, पिछले महीने की बात है, ये कहकर वो एक तरह से शी स्टॉप्ड एंड शडर्ड एट द मेमोरी, उन यादों को सुन करके एक तरह से वो चौंक गई, और स्टॉप में रुक गई एक तरह से। उन्हें आगे देखिए, इट वॉज ओनली लास्ट मंथ, केवल पिछले महीने की बात है। इट वॉज ओनली लास्ट मंथ दैट रवीज grandpa had come to live with them because he was sitting
टू ओल्ड टू लिव ऑन हिज ऑन। तो इसमें बताया गया है कि पिछले महीने की बात है, रवि के जो ग्रैंडपा है हैड कमिंस आए थे लिव विद, रहने के लिए उनके साथ। पिछले महीने ही ये आए थे ग्रैंडपा रहने के लिए। क्यों, क्या कारण था कि पिछले महीने ही ग्रैंडपा इनके साथ रहने के लिए आए थे? क्योंकि ही वॉज गेटिंग टू ओल्ड, क्योंकि वो बहुत वृद्ध हो गए थे, ओल्ड एज में पहुंच गए थे। लिव, रहने के लिए, हिज ऑन, और वो अब अकेले मुश्किल ही रह पाते, वो अकेले अब नहीं रह पाते, इतने वृद्ध हो गए थे कि वो स्वयं अकेले अब वो नहीं रह पाते, इसलिए पिछले महीने में लास्ट मंथ ही वो यहाँ आए हैं। इट हैड बीन डिफिकल्ट मंथ, यह उनके लिए बड़ा ही डिफिकल्ट मंथ था, बड़ी कठिनाई भरी सिचुएशन थी। विद ग्रैंडपा हैविंग टू बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, कि उन ग्रैंडपा को एक तरह से हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ गया था। बिकॉज, क्यों, दैट्स व्हाई, बिकॉज, क्यों, क्योंकि ही एब्सेंट माइंडेडली टुक डबल डोज, क्योंकि एब्सेंट में यानी भूलवश, एब्सेंट माइंडेडली मीन्स भूलवश, टुक ए डबल डोज ऑफ हिज मेडिसिन्स, अपनी मेडिसिन्स की उन्होंने डबल डोज ले ली थी। तो इसमें बताया गया ग्रैंडपा हैव टू बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल बिकॉज ही एब्सेंट माइंडली टुक अ डबल डोज ऑफ मेडिसिन्स, क्योंकि उन्होंने उनको हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ गया था क्योंकि उन्होंने डबल डोज ले ली थी, किसकी, मेडिसिन्स की, अपनी मेडिसिन्स की, दवाइयों की। Then gave them several anxious moments. When I got lost on one occasion, he went for a walk and forgot the way back home. And then gave means दिया, them means उनको, several means अनेक, anxious means चिंता के क्षण, यानी उन्होंने उनकी इस बात ने, उनकी इस घटना ने जो उनसे हुई थी डबल डोज वाली, उनको उन्होंने मुसीबत में यानी चिंता में डाल दिया था। वहन मीन्स जब, ही गॉट लॉस्ट, जब वो खो गए थे, वन ओकेजन, एक अवसर पर तो वो खो ही गए थे, ऑन द ओकेजन, ऑन वन ओकेजन, वन ओकेजन, ओके मीन्स किसी अवसर पर, एक अवसर पर, गॉट लॉस्ट, वो खो गए थे, गॉट लॉस्ट, खो गए थे। ही वेंट फॉर अ वॉक, वो गए थे वॉकिंग करने के लिए, ही वेंट फॉर अ वॉक। एंड फॉरगॉट मीन्स खो गए, वे बैक होम यानी अपने घर का रास्ता, बैक वे होम। एंड फॉरगॉट द वे, रास्ता भूल गए थे, बैक होम मीन्स वापस आने का। व्हेन ही गॉट लॉस्ट ऑन वन ओकेजन, ही वेंट फॉर अ वॉक एंड फॉरगॉट द वे बैक होम, यानी फॉरगॉट मीन्स भूल गए थे, वे रास्ता, बैक होम मीन्स वापस आने, घर वापस आने का रास्ता भूल गए। तो इसने एक तरह से एक चिंता के क्षण, एक चिंता उन्होंने बढ़ा दी थी। नेक्स्ट देखें, ग्रैंडपा हैड गॉट वेरी अपसेट, ग्रैंडपा बहुत अपसेट हो जाते हैं एक बार। गॉट वेरी अपसेट, व्हेन मीन्स जब, हिज डॉटर, जब उनकी जो डॉटर है, रवि की जो मदर होती है, उनकी डॉटर उनसे जिद करती, इंसिस्टेड, आग्रह करती है, दैट ही शुड नॉट गो आउट अलोन अगेन, कि तुम्हें दोबारा से अकेले घर से बाहर नहीं जाना है अब। तो वो अपसेट हो गए इस बात को सुन करके। ग्रैंडपा हैड गॉट वेरी अपसेट व्हेन हिज डॉटर जो रविज मदर, इंसिस्टेड दैट, जिद की उन्होंने, ये आग्रह किया, क्या कि ही शुड नॉट गो आउट अलोन अगेन, वो दोबारा घर से अब बाहर नहीं जाएंगे। तो वो अपसेट हो गए ग्रैंडपा, उन्हें लगा कि अब तो मेरी आज़ादी छीनी जा रही है, भाई मैं तो अब तो घर भी नहीं जाऊँ, बाहर भी नहीं जाऊँगा, अब तो मैं यहीं छोटे से कमरे में ही रहूँगा, यहीं रहूँगा। अब तो वो परेशान, अपसेट हो गए उसकी बातों को सुन करके, ये क्या कह रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, असल में वो उनकी और उन बहुत ज़्यादा केयर करती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि इनको कोई नुकसान हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला था।
उनका ऐसा मकसद नहीं था कि उन्हें जेल की तरह रख, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था ग्रैंडपा को। आगे, आई विल हैव यू नो, आई विल हैव यू नो विद्या माई डियर। वो कहता विद्या मेरी, विद्या माई डियर मेरी प्रिय, मैं तुम्हें बता दूं। जब उन्होंने ऐसी बात कही तो उन्होंने कहा विद्या माई डियर, मैं भी आपको बता दूं। ही हैड नॉट टोल्ड हिज डॉटर with a trace of the firmness that had been natural part of his job lawyers. He had told his daughter with a trace of the firmness, बड़ी दृढ़ता के साथ उन्होंने अपनी जो पुत्री से कहा कि माई डॉटर विद्या, मैं तुम्हें ये बात बता दूं। क्या बात बता दूं? दैट ही हैड बीन नेचुरल पार्ट ऑफ हिज जॉब एज अ लॉयर। उन्होंने एक लॉयर के समान, एक उनकी जो स्वभाव था, वास्तविक स्वभाव था, दृढ़ता के साथ उन्होंने ये बात कही, दैट आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ। लॉयर के समान बड़ी दृढ़ता के, नेचुरल, क्या नेचुरल पार्ट ऑफ हिज जॉब्स को, नेचुरल पार्ट ऑफ हिज जॉब्स यानी बड़े दृढ़ता के साथ अपने स्वाभाविक कार्य को उन्होंने बताते हुए कहा, क्या कहा? दैट आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ फॉर बेटर पार्ट ऑफ माई 75 ईयर्स, यानी मैं 75 सालों से अपनी देखभाल खुद कर रहा हूं। दैट आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ, मैं अपनी देखभाल खुद कर रहा हूं, फॉर द बेटर पार्ट ऑफ माई 75 ईयर्स, 75 सालों से। और तुम ये सोच रही हो कि जो तुम मुझे कैद करके रखोगी, उन्होंने ये मतलब कहा था, अपसेट हो गए थे, तो उनका भी एक तरह से बोले कि ऐसी बात नहीं है, मैं पहले कौन मेरी देखभाल कर रहा था, 75 साल से मैं अपने आप को खुद ही संभाल रहा हूँ। क्या तुम थी? अब तुम उनसे कह रही हो कि हम तो उनको बाहर नहीं जाएंगे, अब अकेले कभी है। आफ्टर योर मदर्स डाइड 10 ईयर्स है, उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ की मृत्यु हुए लगभग 10 साल हो गए हैं। अपनी डॉटर से कह रहे हैं कि तुम्हारी मदर को मरे हुए, उनके देहांत हुए, उन्हें एक्सपायर हुए 10 साल हो गए हैं। आई टुक ओवर हर ड्यूटीज एज वेल, और मैंने उनकी जो ड्यूटी है, जो जिम्मेदारी है, वो खुद अपने आप ले ली हैं। वो कर्तव्य जो वो किया करती थी तुम्हारी मॉम, वो अब मैं खुद कर रहा हूँ, 10 साल हो गए हैं उन्हें। आई हैव बीन कुकिंग, मैं खाना भी बनाता हूँ, शॉपिंग भी करता हूँ, एंड कीपिंग हाउस टू, और घर की देखभाल की जिम्मेदारियां भी मैं संभाल रहा हूँ, 10 साल हो गए। तो उन्हें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने जो कहा ये सही नहीं कहा, 10 साल हो गए, क्या 10 साल से तुम ही कर रही थी? 10 साल हो गए मैं खुद कर रहा हूँ, मैं खाना भी बना रहा हूँ, घर की जिम्मेदारी भी संभाल रहा हूँ, अकेला सब कुछ कर रहा हूँ। फर्स्ट यू फोर्स मी टू कम एंड लिव विद यू इन दिस पॉकी लिटिल फ्लैट, और फर्स्ट, और तुम्हें मैं बताऊं, तुमने ही मुझे, फर्स्ट यू फोर्स मी, फोर्स किया है मुझे, टू कम एंड, कम आने के लिए, लिव विद यू इन दिस पॉकी लिटिल फ्लैट, इस तंग छोटे से कमरे में लाने के लिए तुमने ही तो मुझे फोर्स किया है। पॉकी लिटिल फ्लैट में, एंड इन दिस हॉरिबल, इस भयभीत और क्राउडेड, इस भयानक और क्राउडेड, भीड़ से भरे हुए शहर में। एंड देन यू थिंक, और तुम सोचती हो, देन यू थिंक यू हैव टू राइट टू फॉरबिड मी टू गो आउट ऑन माई ऑन, और मैं अकेला कहीं बाहर न जाऊं। एंड वो कहते हैं, देखिए, फर्स्ट यू, पहले तुमने मुझे फोर्स किया है लिव रहने के लिए अपने साथ, लिव विद यू, अपने साथ, इन दिस पॉकी लिटिल हाउस में, इस पॉकी लिटिल फ्लैट में रहने के लिए, इन दिस हॉरिबल, इस भयानक और एक भीड़ से भरे हुए, भाग दौड़ भरे शहर में तुमने मुझे मजबूर किया है, मैंने नहीं। देन यू, फिर तुम ये सोच रही, यू थिंक, तुम सोचती हो कि यू हैव द राइट, कि तुम्हें ही अधिकार है मना करने का मुझे कि मैं बाहर ना जाऊं, टू गो आउट ऑन माई ऑन, कि मैं अकेला बाहर नहीं जाऊं। फिर तुम ऊपर से ये कह रही हो कि तुम
घर से बाहर अकेले नहीं जाओगे। तो वो